नमस्कार। आज कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए यह वर्कशीट आई हुई है, वर्कशीट नंबर 93। और इसमें हमारा जो पाठ चल रहा था रीढ़ की हड्डी, उसी को हम पहले भी पढ़ रहे थे और आज इससे संबंधित एक और वर्कशीट आया हुआ है जिसमें कि हम बातचीत के माध्यम से, जो कि यहाँ पर संवाद के माध्यम से जानेंगे कि राम स्वरूप शंकर और गोपाल प्रसाद जी के बारे में कि वो किस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक एकांकी है, एक अंक की जो होती है वह एकांकी कहलाती है। और यहाँ पर जो शंकर है वह लड़की देखने आया होता है, शादी की बात करने आए होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि राम स्वरूप क्या कहता है। राम स्वरूप कहता शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? राम स्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद कहता है बीच में, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है? राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, जो यहाँ पर राम स्वरूप है वह लड़की का पिता है। अब गोपाल प्रसाद जो होता है वह शंकर जो कि लड़का है उसका पिता है। तो वह बोलता है देखना क्या, जब आपसे इतनी बात हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, और जायज का मतलब होता है कि जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना? राम स्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी जनाब। मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो यह संवाद जो कि इन तीनों के बीच में चल रहा है, राम स्वरूप, शंकर और गोपाल प्रसाद के बीच में, तो यह अभी मैंने पढ़ा। और यह एक संवाद भी है और यह एकांकी है जो कि एक अंक की है। यहाँ पर इस पर चर्चा की गई है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें आपको स्वयं करना है। आज अपनी कॉपी में ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।